क़यामत का मंजर तो ऑर्डर प्लीज। क़यामत का मंजर तो यकीनन है कि जो जब ये केसेस खुलते हैं तो क़यामत का भी मंजर है और एक इस मुल्क की बर्बादी का मंजर भी सामने आता है। जनाब चेयरमैन, ये केसेस क्या ट्रेंड दिखाते हैं? करप्शन और चोरी का पैसा तो था ही, मगर जो मनी लॉन्ड्रिंग की टेक्निक से जात की, मैं समझता हूं आइंस्टाइन भी आज शर्मिंदा होगा। और यहां से पैसे बाहर वो अकामा जहां पर एक गरीब मेहनतकश पाकिस्तानी जिसको हासिल करके वो पाकिस्तान में अपनी हक हलाल की कमाई भेजता था, इन्होंने उस अकामे को भी नहीं बख्शा। इन्होंने उस अकामे को भी अपनी जात के लिए अपने पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग उसकी करने के लिए इस्तेमाल किया। उसकी बुनियाद पर उन्होंने अकाउंट खोले और उन अकाउंट से पैसे सेफ हेवन्स में भेजते रहे। और इसके बावजूद कि उस अकामा को हासिल करने के लिए आपको कोई ना कोई वहाँ मुलाजमत करनी पड़ती थी, तो हमने देखा कि चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो वज़ीर दिफा हो, वो वज़ीर दाखिला हो, वो इस मुल्क के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस मुल्क के इतने बड़े बड़े ओहदों में फायद होने के बावजूद अपने पैसे को बचाने के लिए उन छोटी छोटी कंपनियों में मुलाजमत की भी हजीमत उन्होंने गवारा की। शायद इसी दिन के लिए कहा था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। और जनाब चेयरमैन, यहां पर जाली कंपनियां बनाई, बोगस कंपनियां, बोगस कारोबार, बोगस इनवॉइसेस और अपने मुलाजमीन के नाम पर फेक अकाउंट्स खुलवाए और उस पैसे को अपनी ज़रूरियात के लिए यहां पर बुलाया। अब ये सवाल इनको चाहिए कि इनके जवाब दें। लश्कर कशियां ना करें, इदारों पर हमला आवर ना हो, जाएं और अपने आप को सुरखरू करें, जवाब दें, अपने नाम को क्लियर करें। नहीं तो जिस तरह पाकिस्तानी अवाम आपको मुस्तरद करती जा रही है, आपका मुस्तकबिल सब पर वादे है। जनाब चेयरमैन, इस सारी इन तहरीकों का, इन अलायंसेस का और इन सियासी शोबदाबाजियों का सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ते का एजेंडा है, यकनुकाती एजेंडा है। और वो सारा काम तशरीफ रखें सरदार साहब। अब लीडर ऑफ द हाउस बात और सरदार साहब आप तशरीफ रखें प्लीज। सवाती साहब तशरीफ रखें, सवाती साहब तशरीफ रखें, तशरीफ रखें जी। बिल्कुल बुलाया, लेकिन लीडर ऑफ द हाउस जब खड़े थे तो उनको जी जी प्लीज कंटिन्यू करें जी। सरदार साहब तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ जी। सवाती साहब तशरीफ रखें, मोहसिन अजीज साहब तशरीफ रखें जी। जी 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 प्लीज। जनाब चेयरमैन जी तशरीफ रखें, मोहसिन साहब तशरीफ रखें, सरदार साहब तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, मोहसिन अजीज साहब तशरीफ रखें जी। सरदार साहब आप भी तशरीफ रखें प्लीज जी। लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। जनाब चेयरमैन, मुझे मालूम है कि सच कड़वा होता है और ये रिएक्शन जो है मैं इसकी तवक्का रखता था, क्योंकि सच्ची बात मुश्किल से सुनी जाती है, मगर ये हकीकत है। अगर आईने में अपनी शक्ल में या अपने हुलिये में कोई चीज़ की कमी हो तो आदमी को चाहिए कि उसकी दुरुस्ती कर दे, बजाय कि इसके
कि वो आईने को तोड़ने की कोशिश करे। जनाब चेयरमैन, ये यकनुकाती एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर, साथी साहब प्लीज, सिर्फ इस बुनियाद पर कि अपने पैसे को, अपने केसेस को, उनमें से रिलीफ हासिल किया जाए। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता। ये सफ़र पनामा से शुरू हुआ था और पीडीएम की रहलत तक यही होता आ रहा है। इस हाउस में हमने देखा कि जब फैटफ का इशू आया, तशरीफ़ फरमा है शाह महमूद कुरैशी साहब और भी दोस्त गवाह हैं उस वक्त के, कि फैटफ जैसे कौमी इशू पर भी एनआरओ के पर्चे थमा दिए गए। कोई मरहला, पार्लियामेंट की पारदर्शी की बात करते हैं, कोई कानून साजी बजाय कानून पे बात करने के रिलीफ पर बात होती है। तो जनाब चेयरमैन, आज हम जिस मोड़ पर हैं, जब हम 2021 में दाखिल हो रहे हैं, तो निविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए। इनको समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम ने बादशाहत और विरासत की सियासत को यकसर मुस्तरद कर दिया है। मीनार पाकिस्तान के साए में पाकिस्तानी अवाम ने अपना फैसला सुना दिया कि वो इस बादशाहत की सियासत को मुस्तरद करते हैं। आप देखें कि आज जो लीडरशिप दावेदार होने जा रही है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने के लिए, उनके अपने क्रेडेंशियल्स क्या हैं? मरियम नवाज साहबा, वो जब सियासी मंजर पर आती हैं तो वो अपने पहले शोरा आफाक बयान से आती हैं कि मेरे लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। मगर क्या करें कि पाकिस्तान छोड़ के लंदन में भी आपकी प्रॉपर्टीज निकल आती हैं, और वही एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और वही अपार्टमेंट्स, उन सब के बेनिफिशियर ओनर आप निकलती हैं। फिर हम उनके हुनर के करिश्मे देखते हैं। जब कैलेबरी फॉन्ट से एक जाली ट्रस्ट डीड तैयार होती है और वो जालसाजी भी पकड़ी जाती है, और उसके बाद से अभी तक का जो सफ़र है, हर रोज़ एक नया झूठ, हर रोज़ एक नई गलत बयानी और हर रोज़ एक नया स्कैंडल। आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छा है सियासत में रवादारी होनी चाहिए, अच्छा है कि सियासत में बातचीत होनी चाहिए। हमने देखा कि जब मरियम साहबा तशरीफ़ लेके गई बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर, तो हम ये तवक्का करते थे कि वो वहाँ बैठकर वहाँ सबके सामने इस बात की भी माजरत करेंगी कि जो उनके ख़ानदान ने बेनज़ीर भुट्टो पर तोहमतें लगाई थीं, जो उनके साथ ज़्यादतियाँ की थीं। इससे आपका कद बढ़ता है, इससे आपके कद में कमी नहीं होती। मगर नहीं, मकसद ये नहीं था। मकसद वही था जिस यकनुकाती एजेंडे की मैंने बात की। आखिर में इस्तीफ़ों का ड्रामा भी फ्लॉप, 2020 के सूरज के साथ इस्तीफ़े भी काल कोठड़ी में गर्क। वो जो वफा के पहाड़ थे, वो जब स्पीकर के सामने पहुंचे तो वो तो रेत की दीवारें साबित हुई। कहते थे सेनेट का इलेक्शन नहीं होने देंगे, और दूसरी तरफ कहते हैं इमरान खान को सियासत नहीं आती। और आज उसी सेनेट के इलेक्शन के लिए एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम इनको उस पर वेलकम करते हैं। आइए, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी। सेनेट का इलेक्शन
इंशाल्लाह होगा और पीटीआई इसमें गालिब अक्सरियत के साथ इस ऐवान में आएगी। आखिर में ये नया साल का आज पहला दिन है। यह नया साल पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशहाली और खुशियों की नवीद लेकर आएगा और 2020 के सूरज के साथ इस मुल्क में एक सियासत का जो बाब था वो गर्क होगा और पीटीआई की हुकूमत में पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की और खुशहाली की नई मंजिलें हासिल करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर मंजूर साहब।